ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज का भोलेनाथ का ध्यान करते हुए आज हम 22 से लेके 26 तक के अध्याय पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री शिव की आराधना के लिए पार्वती जी की दुष्कर तपस्या। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि तुम्हारे चले जाने पर प्रफुल्लित हुई पार्वती ने महादेव जी को तपस्या से ही साध्य माना और तपस्या के लिए ही मन में निश्चय किया। तब उन्होंने अपनी सखी जया और विजय के द्वारा पिता हिमाचल और माता मीना से आज्ञा मांगी। पिता ने तो स्वीकार कर लिया, परंतु माता मीना ने स्नेहवश अनेक प्रकार से समझाया और घर से दूर वनों में जाकर तप करने से पुत्री को रोका। मैना ने तपस्या के लिए वन में जाने से रोकते हुए माँ बाहर ना जाओ ऐसा कहा, इसलिए उस समय शिवा का नाम उमा हो गया। मुने शैलराज की प्यारी पत्नी मैना ने रोकने से शिवा को दुखी हुई जान अपना विचार बदल दिया और पार्वती को तपस्या के लिए जाने की आज्ञा दे दी। मुनिश्रेष्ठ माता की वह आज्ञा पाकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली पार्वती ने भगवान शंकर का स्मरण करके अपने मन में बड़ा सुख अनुभव किया। माता पिता को प्रसन्नतापूर्वक प्रणाम करके शिव का स्मरण पूर्वक सखियों के साथ में तपस्या करने के लिए चली गई। अनेक प्रकार के प्रिय वस्त्रों का परित्याग करके पार्वती ने कटी प्रदेश में सुंदर मूंछ की मेखला बांध शीघ्र ही वल्कल धारण कर लिया। हार का परिहार करके उत्तम मृग चर्म को हृदय से लगाया। तत्पश्चात वे तपस्या के लिए गंगोत्री तीर्थ को चली गई। वह जहाँ ध्यान लगाते हुए भगवान शंकर ने कामदेव को दग्ध किया था। हिमालय का वह शिखर गंगा अवतरण के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं परम उत्तम श्रृंगी तीर्थ में पार्वती ने तपस्या प्रारंभ की। गौरी के तप करने से ही उनका गौरी शिखर नाम हो गया। मुनि शिवा ने अपनी तप की परीक्षा के लिए वहाँ बहुत से सुंदर और पवित्र वृक्ष लगाए जो फल देने वाले थे। सुंदर पार्वती ने पहले भूमि शुद्ध करके वहाँ एक वेदी का निर्माण किया। तदनंतर ऐसी तपस्या आरंभ की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। मैं मन सहित संपूर्ण इंद्रियों को शीघ्र ही काबू में करके उस वेदी पर उच्च कोटि की तपस्या करने लगी। ग्रीष्म ऋतु में अपने चारों ओर दिन रात आग जलाए रखकर मैं बीच में बैठते हुए निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जप करती थी। वर्षा ऋतु में वेदी पर सुस्थिर आसन पर बैठकर अथवा किसी पत्थर की चट्टान पर ही आसन लगाकर मैं निरंतर वर्षा की जलधारा से भीगती रहती थी। शीतकाल में निराहार रहकर भगवान शंकर के भजन में तत्पर हूँ। मैं सदा शीतल जल के भीतर खड़ी रहती और रात भर बर्फ की चट्टानों पर बैठा करती थी। इस प्रकार तप करती हुई पंचाक्षर मंत्र के जब से संलग्न हो शिवा संपूर्ण मनवांछित फलों के दाता शिव का ध्यान करती थी। प्रतिदिन अवकाश मिलने पर मैं सखियों के साथ अपने लगाए हुए वृक्षों का प्रसन्नतापूर्वक सींचती और वहाँ पधारे हुए अतिथि का आतिथ्य सत्कार भी करती थी। शुद्ध चित्त वाली पार्वती ने प्रचंड आंधी, कड़ाके की सर्दी, अनेक प्रकार की वर्षा तथा रुसार धूप का भी सेवन किया। उनके ऊपर वहाँ नाना प्रकार के दुख आए, परंतु उन्होंने उन सबको कुछ नहीं गिना। मुने में केवल शिव में मन लगाकर वहाँ अपने सुस्थिर भाव से खड़ी या बैठी रहती थी। उनका पहला वर्ष फलहार में बीता और दूसरा वर्ष उन्होंने केवल पत्ते चबाकर बिताया। इस प्रकार तपस्या करती हुई देवी पार्वती ने क्रमशः असंख्य वर्ष व्यतीत कर दिए। तदनंतर हिमान की पुत्री हिवा देवी पत्ते खाना भी छोड़कर सर्वदा निराहार रहने लगी। तो भी तपश्चर्या में उनका अनुराग बढ़ता ही गया। हिमाचल पुत्री शिवा ने भोजन के लिए पर्ण का भी परित्याग कर दिया, इसलिए देवताओं ने उनका नाम अपर्णा रख दिया। इसके बाद पार्वती भगवान शिव के स्मरण पूर्वक एक पैर से खड़ी हो पंचाक्षर मंत्र का जप करती हुई बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उनके अंग चीर और वल्कल से ढके थे। मैं मस्तक पर जटाओं का समूह धारण किए रहती थी। किस प्रकार शिव के चिंतन में लगी हुई पार्वती ने अपनी तपस्या के द्वारा मुनियों को जीत लिया। उस तपोवन में महेश्वर के चिंतन पूर्वक तपस्या करती हुई काली के 3000 वर्ष बीत गए। तदनंतर जहाँ महादेव जी ने 60,000 वर्षों तक तप किया था, उस स्थान पर क्षण भर में ठहरकर शिवा देवी इस प्रकार चिंता करने लगी, क्या महादेव जी इस समय यहाँ नहीं जानते कि मैं उनके लिए नियमों के पालन में तत्पर हो तपस्या कर रही हूँ? फिर क्या कारण है सुदीर्घ काल से तपस्या में लगी हुई मुझ सेविका के पास में क्यों नहीं आए? लोक में, वेद में और मुनियों द्वारा सदा गिरीश की महिमा का ज्ञान किया जाता है। सब यही कहते हैं कि भगवान शंकर सर्वज्ञ, सर्वात्मा, सर्वदर्शी, समस्त ऐश्वर्यों के दाता, दिव्य शक्ति संपन्न, सबके मनोरथों को समझ लेने वाले, भक्तों को उनकी अभिष्ट वस्तु देने वाले तथा समस्त कलेशों का निवारण करने वाले ही। यदि मैं समस्त कामनाओं का परित्याग करके भगवान वृषध्वज में अनुरुक्त हुई हूँ तो मैं कल्याणकारी भगवान शिव पर यहाँ मुझ पर प्रसन्न हूँ। यदि मैंने नारद तंत्रोक्त शिव पंचाक्षर मंत्र का सदा उत्तम शिव भक्ति से विधिपूर्वक जप किया हो तो भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हूँ। यदि मैं सर्वेश्वर शिव की भक्ति से युक्त निर्विकार हूँ तो भगवान शंकर मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हो। इस प्रकार नित्य चिंतन करती हुई जटा वल्कल धारिणी निर्विकरा
निर्विकारा पार्वती मुंह नीचे किए सुदीर्घ काल तक तपस्या में लगी रही। उन्होंने ऐसी तपस्या की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। वहाँ उस तपस्या का स्मरण करके पुरुषों को बड़ा विस्मय हुआ। महर्षि पार्वती की तपस्या का जो दूसरा प्रभाव पड़ा था उसे भी इस समय सुनो। जगदम्बा पार्वती का वह महान तप परम आश्चर्यजनक था। जो स्वभावतः एक दूसरे के विरोधी थे, ऐसे प्राणी भी उस आश्रम के पास जाकर उनकी तपस्या के प्रभाव से विरोध रहित हो जाते थे। सिंह और गो आदि सदा रागादि दोषों से संयुक्त रहने वाले पशु भी पार्वती के तप की महिमा से वहाँ परस्पर बाधा नहीं पहुँचाते थे। मनुष्य जिसके अतिरिक्त जो स्वभावतः एक दूसरे के वैरी हैं, वे चूहे बिल्ली आदि दूसरे जीव भी उस आश्रम पर कभी रोष आदि विकारों से युक्त नहीं होते थे। वहाँ के सभी वृक्षों में सदा फल लगे रहते थे, भांति भांति के तब विचित्र पुष्प उस वन की शोभा बढ़ाते थे। वहाँ का सारा वन प्रांत कैलाश के समान हो गया, पार्वती के तप की सिद्धि का साकार रूप बन गया। इस प्रकार 22वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शुद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। पार्वती की तपस्या विषयक दृढ़ता, उनका पहले से भी उग्र तप, उससे त्रिलोकी का संतृप्त होना और समस्त देवताओं के साथ ब्रह्मा और विष्णु का भगवान शिव के स्थान पर जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर शिव की प्राप्ति के लिए इस प्रकार तपस्या करते हुए पार्वती को बहुत वर्ष बीत गए, तो भी भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। तब हिमाचल, मैना, मेरु और मंदराचल आदि ने आकर पार्वती को समझाया और शिव की प्राप्ति को अत्यंत दुष्कर बताकर उनसे अनुरोध किया कि तुम तपस्या छोड़कर घर को लौट चलो। तब उनकी ये सब बातें सुनकर पार्वती ने कहा, पिताजी, माताजी तथा मेरे सभी बांधव, मैंने पहले जो बात कही थी उसे क्या आप लोगों ने भुला दिया है? अस्तु, इस समय भी मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे आप लोग सुन लें। जिन्होंने रोष से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया, मैं महादेव भी यद्यपि भी रक्त हैं तो भी मैं अपनी तपस्या से उन भक्तवत्सल भगवान शंकर को अवश्य संतुष्ट करूंगी। आप सब लोग प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने घर को जाएं। महादेव जी संतुष्ट होंगे ही, इसमें अन्यथा विचार की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने कामदेव को जलाया है, जिन्होंने इस पर्वत के वन को भी जलाकर भस्म कर दिया है, उन भगवान शंकर को मैं केवल तपस्या से यहीं बुलाऊंगी। महाभागगण, आप ये जान लें कि महान तपोबल से ही भगवान सदाशिव की सेवा सुलभ हो सकती है। यह मैं आप लोगों से सत्य कहती हूँ। सुमधुर भाषण करने वाली पर्वत राजकुमारी शिवा, माता मेनका, भाई मैनाक, पिता हिमालय और मंदराचल आदि से उपयुक्त बातें कहकर शीघ्र ही चुप हो गई। शिवा के ऐसा कहने पर मैं चतुर चालाक पर्वत, गिरिराज, सुमेरु आदि गिरिजा की बारंबार प्रशंसा करते हुए अत्यंत विस्मित हो जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। उन सबके चले जाने पर सखियों से घिरी हुई पार्वती मन में यथार्थ निश्चय करके पहले से वैदिक उग्र तपस्या करने लगी। मनुष्य, देवताओं, असुरों, मनुष्यों, चराचर प्राणियों से समस्त लोग की उस महती तपस्या से संतृप्त हो उठी। उस समय समस्त देवता, असुर, यक्ष, किन्नर, चारण, सिद्ध, साध्य, मुनि, विद्याधर, बड़े बड़े नाग, प्रजापति, गुहाक और अन्य लोग महान से महान कष्ट में पड़ गए, परंतु इसका कोई कारण उनकी समझ में नहीं आया। तब इंद्र आदि सब देवता मिलकर गुरु बृहस्पति की सलाह ले बड़ी विफलता के साथ सुमेरु पर्वत पर मुझ विधाता की शरण में आए। उस समय उनके सारे अंग संतप्त हो रहे थे। वहां आकर उन्होंने प्रणाम कर उन सभी व्याकुल और कांतिहीन देवताओं से मेरी स्तुति करके एक साथ ही मुझसे पूछा, प्रभु, जगत के संतप्त होने का क्या कारण है? उनका यह प्रश्न सुनकर मन ही मन शिव का स्मरण करके विचार पूर्वक मैंने सब कुछ जान लिया। इस समय विश्व में जो दाह उत्पन्न हो रहा है वह गिरजा की तपस्या का फल है। जानकर मैं उन सबके साथ शीघ्र ही श्री सागर को गया। वहां जाने का उद्देश्य भगवान शिव विष्णु से सब कुछ बताना था। वहां पहुंचकर देखा भगवान श्री हरि सुखदासन पर विराजमान है। देवताओं के साथ मैंने हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति की और कहा, माँ विष्णु, तपस्या में लगी हुई पार्वती के उग्र तपस्या से संतप्त हो हम सब लोग आपकी शरण में आए हैं, आप हमें बचाइए। हम सब देवताओं की आवाज़ सुनकर शेष शैया पर बैठे हुए भगवान लक्ष्मीपति हमसे बोले। श्री विष्णु ने कहा, देवताओं, मैंने आज पार्वती की तपस्या का सारा कारण जान लिया है, अतः तुम लोग परमेश्वर शिव के समीप तुम लोग के साथ अब परमेश्वर शिव के समीप चलता हूँ। हम सब लोग मिलकर यह प्रार्थना करेंगे कि मैं गिरजा को ब्याह कर अपने साथ ले आए। अमरो, इस समय समस्त संसार के कल्याण के लिए भगवान से शिवा के पाणी ग्रहण के लिए अनुरोध करना है। देवादिदेव पिनाकधारी भगवान शिवा को वर देने के लिए जैसे भी वहाँ उनके आश्रम पर जाएं, इस समय हमें वैसा ही प्रयत्न करेंगे। अतः परम मंगल में महाप्रभु रुद्र जहाँ उग्र तपस्या में लगे हुए हैं वहीं हम सब लोग चले। भगवान विष्णु की आवाज़ सुनकर
समस्त देवता आदि हठी, क्रोधी और जलाने के लिए उद्यत हुए प्रलयकार रुद्र से अत्यंत भयभीत हो बोले। देवताओं ने कहा, भगवान जो महाभयंकर कालाग्नि के समान दीप्तिमान और भयानक नेत्रों से युक्त है, उन रोज भरे महाप्रभु रुद्र के पास हम सब लोग नहीं जा सकेंगे, क्योंकि जैसे पहले उन्होंने कुपित हो दुर्जय काम को भी जला दिया था, उसी प्रकार में हमें भी दग्ध कर डालेंगे, इसमें संशय नहीं है। मुने इंद्रादि देवताओं की बात सुनकर लक्ष्मीपति श्री हरि ने उन सबको सांत्वना देते हुए कहा। श्री हरि बोले, हे देवताओं, तुम सब लोग प्रेम और आदर के साथ मेरी बात सुनो। भगवान शिव देवताओं के स्वामी तथा उनके भय का नाश करने वाले हैं, वे तुम्हें नहीं दग्ध करेंगे। तुम सब लोग बड़े चतुर हो, अतः तुम्हें शंभु को कल्याणकारी मानकर हम सबके हमारे साथ उनके उत्तम प्रभु उन महादेव जी की शरण में चलना चाहिए। भगवान विष्णु शिव पुराण पुरुष सर्वेश्वर वर्णीय परात्पर तपस्वी और परमात्मा स्वरूप हैं, अतः हमें उनकी शरण में अवश्य चलना चाहिए। प्रभावशाली विष्णु के ऐसा कहने पर सब देवता उनके साथ पिनाकपाणी शिव का दर्शन करने के लिए गए। मार्ग में पार्वती का आश्रम पहले पड़ता था, अतः उन गिरिराज नंदनी की तपस्या देखने के लिए विष्णु आदि सब देवता कौतूहलपूर्वक उस आश्रम पर गए। पार्वती की श्रेष्ठ तप को देखकर जब देवता उनके उत्तम तेज से व्याप्त हुए थे, उन्होंने तपस्या में लगी हुई तेजोमयी जगदम्बा को नमस्कार किया और साक्षात सिद्धि स्वरूपा शिवान के तब की बुरी बुरी प्रशंसा करते हुए वे सब देवता उस स्थान पर गए जहाँ भगवान वृषभध्वज विराजमान थे। मुने वहाँ पहुंचकर सब देवताओं ने पहले तुम्हें उनके पास भेजा। सौम्य मदन दहनकारी भगवान हर से दूर ही खड़े रहे। मैं वहीं से यह देखते रहे कि भगवान शिव कुपित हैं या प्रसन्न। नारद, तुम तो सदा निर्भय रहने वाले और विशिष्ट भगवान शिव के भक्त हो, अतः तुमने भगवान शिव के स्थान पर जाकर उन्हें सर्वथा प्रसन्न देखा। फिर वहाँ से लौटकर तुम श्री विष्णु आदि सब देवताओं को भगवान शिव के स्थान पर ले गए। वहाँ पहुंचकर विष्णु आदि सब देवताओं ने देखा भक्तवत्सल भगवान शिव सुखपूर्वक प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं, अपने गणों से घिरे हुए शंभु तपस्वी का रूप धारण करके योग पट पर आसीन थे। उन परमेश्वर रूपी शंकर का दर्शन करते हुए मेरे सहित श्री विष्णु और अन्य देवताओं सिद्धों और मुनीश्वरों के साथ प्रणाम करके वेदों और उपनिषदों के स्तोत्रों द्वारा उनका सत्वन किया। इस प्रकार 23वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। देवताओं का भगवान शिव से पार्वती के साथ विवाह करने का अनुरोध। भगवान का विवाह के दोष को बताकर अस्वीकार करना और उनके पुनः प्रार्थना करने पर स्वीकार कर लेना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, देवताओं ने वहां पहुंचकर भगवान रुद्र को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। तब नंदी के ईश्वर ने भगवान शिव से उनकी दीनबंधुता एवं भक्तवत्सलता से प्रशंसा करते हुए कहा, प्रभु, देवताओं और मुनि के संकट पड़ने पर आपकी शरण में आए हैं, सर्वेश्वर आप उनका उद्धार करें। दयालु नंदी के इस प्रकार सूचित करने पर भगवान शंभु धीरे धीरे आंखें खोलकर ध्यान से उपरत हुए, समाधि से व्यरत हुए। परम ज्ञानी परमात्मा और ईश्वर शंभु ने समस्त देवताओं को इस प्रकार कहा। शंभु बोले, श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवेश्वर, तुम सब लोग मेरे समीप कैसे है? तुमने अपने आने का जो भी कारण बताया है वह शीघ्र बताओ। भगवान शंकर का वचन सुनकर सब देवता प्रसन्न हो कारण बताने के लिए भगवान विष्णु के मुख की ओर देखने लगे। तब शिव के महान भक्त और देवताओं के हितकारी श्री विष्णु मेरे बताए हुए देवताओं के महत्तर कार्य को सूचित करने लगे। उन्होंने कहा, शंभो, तारकासुर ने देवताओं को अत्यंत अद्भुत और महान कष्ट प्रदान किया है। ये बताने के लिए सब देवता यहाँ आए हैं। भगवान, आपके और पुत्र से ही तारक दैत्य को मारा जा सकेगा और किसी प्रकार से नहीं। मेरे कथन सर्वदा सत्य है। महादेव इस प्रकार का विचार करके आप कृपा करें, आपको नमस्कार है। स्वामिन तारकासुर के द्वारा उपस्थित किए गए इस कष्ट से आप देवताओं को उद्धार कीजिए। देव शंभु, आप दाहिने हाथ से गिरिजा का पानी ग्रहण करें। गिरिराज हिमान के द्वारा दी गई मानुभावा पार्वती का पाणी ग्रहण के द्वारा ही अनुग्रहित कीजिए। श्री विष्णु के वचन सुनकर योग परायण भगवान शिव ने उन सबको उत्तम गति का दर्शन कराते हुए इस प्रकार का, देवता, जो ही मैंने सर्वांग सुंदरी गिरिजा देवी को स्वीकार किया तो ही समस्त सुरेश्वर और ऋषि मुनि से काम हो गए। फिर तो मैं परमात्मा पद पर चलने में समर्थ न हो सकेंगे। दुर्गा अपने पाणी ग्रहण मात्र से ही कामदेव को जीवित कर देगी। मैंने कामदेव को जलाकर देवताओं को बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया है। आज से सब लोग मेरे साथ सुनिश्चित रूप से निष्काम होकर रहें। देवताओं जैसे मैं हूँ उसी तरह तुम सब लोग भी पृथक पृथक रहकर कोई विशेष प्रयत्न किए बिना ही अत्यंत दुष्कर एवं उत्तम तपस्या कर सकेंगे। अब उस मदन के ना होने से तुम सब देवता समाधि के द्वारा परमानंद का अनुभव करते हुए निर्विकार हो जाओ, क्योंकि काम नरक की ही प्राप्ति करने वाला है। काम से क्रोध होता है, क्रोध से मोह होता है
और मोह से तपस्या नष्ट हो जाती है। अतः तुम सभी शेष देवताओं को काम, क्रोध और पाणी ग्रहण करना चाहिए। मेरे इस कथन को कभी अन्यथा नहीं मानना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, वृषभ के चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले भगवान महादेव ने इस प्रकार की बातें सुनकर ब्रह्मा, विष्णु, देवता और मुनियों के निष्काम धर्म का उपदेश दिया। अनंतर भगवान शंभु पुनः ध्यान लगाकर चुप हो गए और पहले की भांति पार्षदों से घिरे हुए स्थिर भाव से बैठ गए। मैं अपने मन में ही स्वयं आत्मस्वरूप, निरंजन, निराभास, निर्विकार, निरामय, परात्पर, नित्य, ममता रहित, निरवग्रह, शब्दातीत, निर्गुण, ज्ञान गम्य और प्रकृति के परमात्मा का चिंतन करने लगे। इस प्रकार परम स्वरूप का चिंतन करते हुए मैं ध्यान में स्थित हो गई। बहुत से प्राणियों की सृष्टि करने वाले भगवान शिव ध्यान करते करते ही परमानंद में निमग्न हो गए। श्री हरि एवं इंद्र आदि देवताओं ने जब परमेश्वर शिव का ध्यान मग्न देखा, तब उन्होंने नंदी की सम्मति ली। नंदी ने पुनः दीन भाव से स्तुति करने के लिए कहा। उनकी इस सतसम्मति के अनुसार देवता स्तुति करने लगे। वे बोले, देवदेव महादेव, करुणा सागर प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं, आप महान क्लेश से हमारा उद्धार कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार बहुत दीनतापूर्व उक्ति से देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। उसके बाद में सब देवता प्रेम से व्याकुलचित हो उस स्वर से फूट फूट कर रोने लगे। इसके साथ मेरे साथ भगवान श्री हरि उत्तम भक्ति भाव से युक्त हो मन ही मन भगवान शंभु का स्मरण करते हुए अत्यंत दीनतापूर्वक वाणी द्वारा उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करने लगे। देवताओं के मेरे और श्री हरि की इस प्रकार बार बहुत स्तुति करने पर भगवान महेश्वर अपनी भक्तवत्सलता के कारण ध्यान से विरत हो गए। उनका मन अत्यंत प्रसन्न था। वे भक्तवत्सल भगवान श्री हरि आदि को करुणा दृष्टि से देखकर उनका हर्ष बढ़ाते हुए बोले, विष्णु, ब्राह्मण आदि देवताओं, तुम सब लोग एक साथ यहाँ किस अभिप्राय से आए हो? मेरे सामने सच सच बताओ। श्री हरि ने कहा, महेश्वर, आप सर्वज्ञ हैं, सबके अंतर्यामी ईश्वर हैं। क्या आप हमारे मन की बात नहीं जानते? अवश्य जानते हैं, तथापि आपकी आज्ञा से ही मैं स्वयं भी कहता हूँ। सुखदायक शंकर, हम सब देवताओं को तारकासुर से अनेक प्रकार का दुख प्राप्त हुआ है, इसलिए देवताओं ने आपको प्रसन्न किया है। आपके लिए ही उन्होंने गिरिराज हिमालय से शिवा की उत्पत्ति कराई है। शिवा के गर्भ से आपके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा, उसी से तारकासुर की मृत्यु हो गई, दूसरे किसी उपाय से नहीं। ब्रह्मा जी ने उस दैत्य का यही वर दिया है, इस कारण दूसरे किसी की मृत्यु नहीं हो पा रही है। अतः वह निडर होकर सारे संसार को कस दे रहा है। इधर नारद जी की आज्ञा से पार्वती कठोर तपस्या कर रही है। उनके तेज से समस्त चराचर प्राणियों सहित त्रिलोकी आच्छादित हो गई है। इसलिए परमेश्वर, आप शिवा को वर देने चाहिए। स्वामी, इन देवताओं का दुख मिटाइए और हमें सुख दीजिए। शंकर, मेरे और देवताओं के हृदय में आपके विवाह का उत्सव देखने के लिए बड़े भारी उत्साह है। अतः आप यथोचित रति से विवाह कीजिए। परात्पर परमेश्वर, आपने रति को जो वर दिया था, उसकी पूर्ति का अवसर आ गया है। अतः अपनी प्रतिज्ञा को शीघ्र सफल कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कह उन्हें प्रणाम करके श्री विष्णु आदि देवताओं और महर्षियों ने नाना प्रकार के स्रोतों द्वारा पुनः उनकी स्तुति की। फिर में सबके सब उनके सामने खड़े हो गए। भक्तों को अधीन रखने वाले भगवान शंकर भी, जो वेद मर्यादा के रक्षक हैं, देवताओं की बात सुनकर हंसकर बोले, हे हरे, हे विधे और हे देवताओं, तुम सब लोग आदरपूर्वक सुनो। मैं यथोचित विशेषतः विवेकपूर्वक बात कह रहा हूँ। विवाह करना मनुष्य के लिए उचित कार्य नहीं है, क्योंकि विवाह दृढ़तापूर्वक बांध रखने वाली एक बहुत बड़ी बेड़ी है। जगत में बहुत से कुसंग हैं, परंतु स्त्री का संग उन सबसे बढ़कर है। मनुष्य सारे बंधनों से छुटकारा पा सकता है, परंतु स्त्री प्रसंग रूपी बंधन से वह मुक्त नहीं हो सकता। लोहे और काठ की बनी हुई बेड़ियों में दृढ़तापूर्वक बंधा हुआ पुरुष भी एक दिन उसका ऐसे छुटकारा पा जाता है, परंतु स्त्री और पुत्र आदि के बंधन में बंधा हुआ मनुष्य कभी छूट नहीं सकता। महान बंधन में डालने वाले विषय सदा बढ़ते रहते हैं। जिनका मन विषयों से वशीभूत होता है, उसके लिए मोक्ष स्वप्न में ही दुर्लभ है। विद्वान पुरुष यदि सुख चाहता है तो वह विषयों को विधिपूर्वक त्याग दे। विषयों के विष से समान बताया गया है, जिसके द्वारा मनुष्य मारा जाता है। विषय के द्वारा वार्ता करने मात्र से मनुष्य क्षण भर में पतित हो जाता है। आचार्यों ने विषय में मिश्री मिलाई हुई वारुणी मदिरा कहा है। यद्यपि मैं इस बात को जानता हूँ, यद्यपि विषय के इन सारे दोषों का मुझे विशेष ज्ञान है, तथापि मैं तो हमारी प्रार्थना को सफल करूँगा, क्योंकि मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ और भक्त वत्सलतापूर्वक उचित अनुचित सारे कार्य करता है। इसे तीनों लोकों में यथोचित कर्ता के रूप में मेरी प्रसिद्धि है। भक्तों के लिए मैंने अनेक बार बहुत सारे प्रयत्न करके कष्ट सहन किए हैं। ग्रहपति होकर विश्वानर मुनि का दुख दूर किया है। हरे विधे, अब अधिक कहने से क्या आवश्यकता है। मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे तुम सब लोगों को अच्छी तरह जानते हो। मैं सतत सत्य कहता हूँ। जब जब भक्तों पर कहीं विपत्ति आती है, तत्काल उनके सारे कष्ट हर लेता हूँ। तारकासुर से तुम सब लोगों को जो दुख प्राप्त हुआ, उसे मैं जानता हूँ और उसका हरण करूँगा।
यह भी सत्य सत्य बता रहा हूँ, यद्यपि मेरे मन में विवाह की कोई रुचि नहीं है, तथापि मैं पुत्र उत्पादन के लिए गिरिजा के साथ विवाह करूंगा। तुम सब देवता अब निर्भय होकर अपने अपने घर जाओ, मैं तुम्हारा सारा कार्य सिद्ध करूंगा। इस विषय में अब कोई विचार नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर भगवान शिव मौन हो समाधि में स्थित हो गए और विष्णु आदि सभी देवता अपने अपने धाम को चले गए। इस प्रकार 24वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। भगवान शिव की आज्ञा से सप्त ऋषियों का पार्वती के आश्रम पर जा उनके शिव विषयक अनुराग की परीक्षा करना और भगवान को सव्रतांत बताकर स्वर्ग को जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं के अपने आश्रम में चले जाने पर पार्वती के तप की परीक्षा के लिए भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए। वे स्वयं अपने आप में अपने ही परात पर स्वस्थ, माया रहित और उपद्रव शून्य स्वरूप का चिंतन करने लगे। उस देह वस्तु में के रूप में साक्षात भगवान महेश्वरी विराजमान है। उनकी गति का किसी को ज्ञान नहीं होता। मैं भगवान वृषध्वज ही सबके स्वद्रष्टा परमेश्वर हैं। ताप उन दिनों पार्वती देवी बड़ी भारी तपस्या कर रही थी। उस तपस्या से रुद्रदेव भी बड़े विस्मय में पड़ गए। भक्ताधीन होने के कारण वे समाधि से विचलित हो गए और किसी कारण से नहीं। वे अंतर सृष्टि करता हमने वशिष्ठ आदि सप्त ऋषियों का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही मैं सातों ऋषि शीघ्र ही वहाँ पहुँचे। उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी और मैं सब के सब उन अपने सौभाग्य को अधिक सराहना करते थे। उन्हें देख भगवान शिव के नेत्र पर प्रसन्नता से प्रफुल्लित कमल के समान खिल उठे और मैं हंसते हुए बोले, तात सब ऋषियों, तुम सब लोगों ने मेरे हितकारी और संपूर्ण वस्तुओं के ज्ञान में निपुण हो, अतः शीघ्र मेरी बात सुनो। गिरिराज कुमारी देवेश्वरी पार्वती इस समय श्रेष्ठ चित्त से गौरी शंकर नामक पर्वत पर तपस्या कर रही हैं। मुझे पति रूप में प्राप्त करना ही उनकी तपस्या का उद्देश्य है। देखो, इस समय केवल सखियों उनकी सेवा में हैं। मेरे सिवा दूसरी समस्त कामनाओं का परित्याग करके मैं एक उत्तम निश्चय पर पहुंच चुकी हैं। मनीश्वरों, तुम सब लोग मेरी आज्ञा से वहां जाओ, प्रेम पूर्वक हृदय से उनकी दृढ़ता की परीक्षा लो। वहां तुम सर्वदा छलयुक्त बातें कहनी चाहिए। उत्तम वृद्धारी मरीशो, मेरी आज्ञा से ऐसा ही करना है, इसलिए तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर की आज्ञा पाकर मैं सातों ऋषि तुरंत उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ दीप्तिमती जगन माता पार्वती विराजमान थी। सप्तऋषियों ने वहाँ शिवा की तपस्या को मूर्तिमती दूसरी तिथि के समान देखा। उनका महान तेज था। मैं अपने उत्तम तेज से प्रकाशित हो रही थी। उन उत्तम व्रतधारी सप्तऋषियों ने मन ही मन प्रणाम किया और उनके द्वारा विशेष पूजित हो मैं मस्तक झुका इस प्रकार बोले। ऋषियों ने कहा, देवी गिरिराज नंदनी, हमारी ये बात सुनो। हम जानना चाहते हैं तुम किसके लिए तपस्या करती हो तथा इसके द्वारा किस देवता को और किस फल को पाना चाहती हो। उन द्विजों के इस प्रकार पूछने पर गिरिराज कुमारी देवी शिवा ने उनके सामने अत्यंत गोपनीय होने पर भी सच्ची बात बताई। पार्वती ने कहा, मुनीश्वरों, आप लोग प्रसन्नतापूर्वक हृदय से मेरी बात सुने। मैंने अपनी बुद्धि से जिनका चिंतन किया है, अपना वह विचार मैं आपके सामने रखती हूँ। आप लोग मेरी असंभव बातें सुनकर मेरा उपहास करेंगी, इसलिए उन्हें कहने में संकोच नहीं होता है, तथापि कहती हूँ, क्या करूँ। मेरा यह मन अत्यंत दृढ़तापूर्वक एवं उत्कृष्ट कर्म से अनुष्ठान में लगा हुआ है और ऐसा करने के लिए विवश हो गया। यह पानी के ऊपर बहुत बड़ी और ऊंची दीवार खड़ी करना चाहता है। देवर्षि का उपदेश पाकर मैं भगवान रुद्र मेरे पति हूँ, इस मनोरथ को मन में लिए अत्यंत कठोर तप कर रही हूँ। मेरा मन रूपी पक्षी बिना पंख के ही हठ पूर्वक आकाश में उड़ रहा है। मेरे स्वामी करुणानिधान भगवान शंकर ही उसके इस आशा की पूर्ति कर सकते हैं। पार्वती का वचन सुनकर वे मुनि हंस पड़े और गिरिजा का सम्मान करते हुए प्रसन्नतापूर्वक छलयुक्त मिथ्या वचन बोले। ईश्वर ने कहा, गिरिराज नंदनी देवर्षि नारद, वे अर्थी अपने आप को पंडित मानते हैं। उनके मन में क्रूरता भरी है। आप समझदार होकर भी क्या उनके चरित्र को नहीं जानती। राज छल कपट की बातें करते हैं और दूसरों को चित्ते में डालकर मत डालते हैं। उनकी बातें सुनने से सर्वदा हानि ही होती है। ब्रह्मपुत्र दक्ष के पुत्रों को नारद ने छलपूर्वक उपदेश दिया। उनका फल यह हुआ कि वे सबके सब अपने पिता के घर को लौटकर न आ सके। यही हाल उन्होंने दक्ष के पुत्रों का भी किया। मैं भी उनके चक्कर में आकर भिखारी बन गए। विद्याधर चित्रकेतु को उन्होंने ऐसा उपदेश दिया कि उनका घर ही उजड़ गया। प्रहलाद को अपना चेला बनाकर उन्होंने हिरण्यकश्यपु को बड़े भारी दुख दिलवाए। ये सदा दूसरों की बुद्धि में भेद पैदा किया करते हैं। नारद मुनि कानों को पसंद आने वाली अपनी विद्या जैसे जिसको सुना देते हैं, वही अपना घर छोड़कर तत्काल भीख मांगने लगता है। उनका मन मलिन है, केवल शरीर ही सदा उज्ज्वल दिखाई देता है। हम उनके विशेष रूप से जानते हैं क्योंकि उनके साथ रहते हैं। उनका उपदेश पाकर बड़े बड़े विद्वानों द्वारा सम्मानित होने वाली तुम भी व्यर्थ ही भुलावे में आ गई और मुख बनाकर दुष्ट का तपस्या करने लगी। बाले,
तुम जिनके लिए ये भारी तपस्या करती हो, वे रुद्र सदा उदासी, निर्विकार और काम के शत्रु हैं। इसमें संशय नहीं है। मैं अमांगलिक वस्त्रों से युक्त शरीर धारण करते हैं। लज्जा को तिलांजलि दे चुके हैं। उनका ना कोई घर है ना कोई द्वार। मैं किस कुल में उत्पन्न हुए हैं इसको किसको पता नहीं है। कुल से वेश धारण किए हुए भूत और प्रेत आदि के साथ रहते हैं और नंधड़ंग को शूल धारण किए रहते हैं। धूर्त नारद ने अपनी माया से तुम्हारे सारे विज्ञान को नष्ट कर दिया। युक्ति से तुम्हें मोह लिया है और तुमसे तप करवा। देवेश्वरी गिरिराज नंदिनी, तुम्हें विचार करो कि ऐसे वर को पाकर तुम्हें क्या सुख मिलेगा। पहले रुद्र की बुद्धि से खूब सोच विचार कर साथी साध्वी ने विवाह किया। साध्वी सती से विवाह किया, परंतु मैं ऐसे मूड हैं कि कुछ दिन भी उनके साथ विवाह निभा ना सके। मैं बेचारी वैसे ही दोष देकर जो उन्होंने त्याग दिया और तुम स्वतंत्र हो अपने निष्कल और शोक रहित स्वरूप का धारण करते हुए उसी में सुखपूर्वक रम गए। देवी तो सदा अकेले रहने वाले, शांत, संग रहित और दिखते हैं, उनके साथ किसी स्त्री का निर्वाह कैसे हो सकेगा। आज भी कुछ बिगड़ा नहीं है। तुम हमारी आज्ञा मानकर लौट जाओ और इस दुर्बुद्धि को त्याग दो। माँ भाग्य से तुम्हारा भला होगा। तुम्हारे योग्य वर हैं भगवान विष्णु, जो समस्त सद्गुणों से युक्त हैं। वे वैकुंठ के स्वामी हैं, लक्ष्मी के पति हैं और नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करने में कुशल हैं। उनके साथ तुम्हारा विवाह करा देंगे। वह विवाह तुम्हारे लिए समस्त सुखों को देने वाला होगा। पार्वती, तुम्हारा जो रुद्र के साथ विवाह करने का हट है, इस हट को छोड़ दो और सुखी हो जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद। ऐसी बात को सुनकर जगदम्बा पार्वती हंस पड़ी और पुनः उन ज्ञान विशारद मुनियों से बोली। पार्वती ने कहा, मुनीश्वरों, आपने अपनी समझ से ठीक ही कहा है, परंतु द्विजों, मेरा हठ भी छूटने वाला नहीं है। मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न होने के कारण मुझ में स्वाभाविक कठोरता विद्यमान है। अपनी बुद्धि से सब विचार करके आप लोग मुझे तपस्या से रोकने का कष्ट न करें। देवर्षि का उपदेश वाक्य मेरे लिए परम हितकारक है, इसलिए मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। वेदवत्ता भी यही मानते हैं कि गुरुजनों का वचन हितकारक होता है, गुरुओं का वचन सत्य होता है। ऐसा जिनका दृढ़ विचार है उन्हें इहलोक और परलोक में परम सुख की प्राप्ति होती है और कभी दुख नहीं होता। गुरुओं का वचन सत्य होता है। यह विचार जिनके हृदय में नहीं है उन्हें इहलोक और परलोक में भी दुख प्राप्त होता है, सुख कभी नहीं मिलता। अतः जो गुरुओं का वचन कभी किसी तरह भी त्याग नहीं करना चाहिए। मेरा घर बसे या उजड़ जाए, मुझे तो यह हठ ही सदा सुख देने वाला है। मुनीश्वरों, आपने जो बातें कही हैं मैं उनका आपके किए हुए तात्पर्य से भिन्न अर्थ समझती हूँ तथा उनका संक्षेप से विवेचन प्रस्तुत करती हूँ। आपने यह ठीक ही कहा है। भगवान विष्णु सद्गुणों के धाम और लीला विहारी हैं। साथ ही आपने सदाशिव का निर्गुण बताया। इसका जो कारण बताया गया है वह कारण बताया जाता है। भगवान शिव साक्षात परब्रह्मा है, अतएव निर्विकार हैं। वे केवल भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं, फिर भी लौकिक प्रभुता को दिखाना नहीं चाहिए। अतः परमहंसों की जो गति प्रिय है उसी को मैं धारण करते हैं, क्योंकि मैं भगवान शंभु परमानंद में हैं, इसलिए अवधूत रूप से रहते हैं। माया लिप्त जीवों का भी भूषण आदि की रुचि होती है, ब्रह्मा को नहीं। मैं प्रभु गुणातीत, अजन्मा, माया रहित और लक्ष्य गति और विराट हैं। जो भगवान शंभु किसी विशेष धर्म जाति आदि के कारण किसी पर अनुग्रह नहीं करते, मगर उनके कृपा से ही शिव को यथार्थ रूप से जानती हूँ। ब्रह्म ऋषियों, यदि शिव मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे मैं सदा कुमारी ही रह जाऊंगी, परंतु दूसरे किसी के साथ विवाह नहीं करूंगी। यह मैं सत्य सत्य कहती हूँ। यदि सूर्य पश्चिम दिशा में उगने लगे, मेरु पर्वत अपने स्थान से विकसित हो जाए, अग्नि शीतलता को अपना ले और कमर प्रवशिकर की लीला के ऊपर खिलने लगे, तो भी मेरा हट छूट नहीं सकता। ये मैं सच्ची बात कहती हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहे उन मुनियों को प्रणाम करके गिरिराज कुमारी पार्वती निर्विकार जिससे भगवान शिव का स्मरण करती हुई चुप हो गई। इस प्रकार गिरिजा के उस उत्तम निश्चय को जानकर में सप्तऋषि भी जय जयकार करने लगे और उन्होंने पार्वती को उत्तम आशीर्वाद दिया। मुने गिरिजा देवी की परीक्षा करने वाले में सातों ऋषियों ने प्रणाम करके प्रशंसित हो शीघ्र ही भगवान के स्थान को पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर शिवा को मस्तक नवा उन्होंने सारा व्रता निवेदन करके उनकी आज्ञा ले में पुनः सादर स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार 25वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। भगवान शंकर का जटिल तपस्वी ब्राह्मण के रूप में पार्वती के आश्रम पर जाना, उनसे सत्कृत हो उनकी तपस्या का कारण पूछना और पार्वती जी का अपनी सखी विद्या से सब कुछ कह लाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उन सप्तऋषियों के अपने लोक में चले जाने पर सुंदर लीला करने वाले साक्षात भगवान शंकर ने देवी के साथ तप की परीक्षा लेने का विचार किया। मैं मन ही मन पार्वती से बहुत संतुष्ट थे। पार्वती की परीक्षा के बहाने ही मैं पार्वती जी के लिए जटाधारी तपस्वी का रूप धारण करके भगवान शंभु उनके मन में गए। अपने तेज से प्रकाशमान अत्यंत बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रशंसित हो मैं दंड और छत्र लिए वहाँ से प्रस्थित हुए। आश्रम में पहुंचकर उन्होंने देखा देवी शिवा सखियों जगह विधि पर
बैठी हैं और चंद्रमा के विशुद्ध कला सी प्रतीत होती हैं। ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किए भक्तवत्सल शंभु पार्वती को देखकर प्रीतिपूर्वक उनके पास गए। उन अद्भुत तपस्वी ब्राह्मण देवता को अधिक उस समय शिवा ने समस्त पूजन सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा की। जब वह भली भांति सत्कार हो गया, सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा संपन्न कर ली गई, तब पार्वती ने प्रसन्नता और प्रेम के साथ उन ब्राह्मण देव से आदरपूर्वक कुशल समाचार पूछा। पार्वती बोली, ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण करके आए हुए आप कौन हैं और कहाँ से पधारे हैं? वेद वक्ताओं के श्रेष्ठ विप्र, आप अपने तेज से इस मन को प्रकाशित कर रहे हैं। मैंने जो कुछ पूछा उसे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, मैं इच्छानुसार विचरने वाला शुद्ध व्रत ब्राह्मण हूँ, पवित्र बुद्धि पार्वती, दूसरों को सुख देने वाला और परोपकारी हूँ। संशय नहीं है। तुम कौन हो, किसके पुत्री हो और इस निर्जन वन में किस लिए इतनी तपस्या कर रही हो? जो पंजे के बल पर खड़े हो तप करने वाले मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम न बालिका हो, न वृद्ध हो, सुंदरी तरुणी जान पड़ती हो, फिर किस लिए पति के बिना इस वन में आकर कठोर तपस्या करती हो? भद्रे, क्या तुम किसी तपस्वी की सदाचारणी तपस्विनी हो? देवी, क्या वह तपस्वी तुम्हारा पालन पोषण नहीं करता जो तुम्हें छोड़कर अन्यंत्र चला गया? बोलो, तुम किसके कुल में उत्पन्न हुई हो? तुम्हारे पिता कौन है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम महान सौभाग्य रूपा जान पड़ती हो, तुम्हारा तप में अनुराग व्यर्थ है। क्या तुम वेद माता गायत्री हो, लक्ष्मी हो, अथवा क्या सुंदर स्वरूप वाली सरस्वती हो? इन तीनों में तुम कौन हो, यह मैं अनुमान से निश्चय नहीं कर पाता। पार्वती बोली, पर ना मैं तो वेद माता गायत्री हूँ, लक्ष्मी हूँ, ना सरस्वती हूँ। इस समय मैं हिमाचल की पुत्री हूँ और मेरा नाम पार्वती है। पूर्व काल में, इससे पहले मेरे जन्म में, मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। उस समय मेरा नाम सती था। एक दिन पिता ने मेरे पति की निंदा कर दी थी, जिससे कुपित हो मैंने योग के द्वारा शरीर को त्याग दिया था। इस जन्म में भी भगवान शिव मुझे मिल गए हैं, परंतु भाग्यवश काम को भस्म करके वे मुझे भी छोड़कर चले गए। ब्राह्मण, शंकर जी के चले जाने पर मैं विरह ताप से उद्विग्न हो गई। तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके पिता के घर से यहाँ गंगा जी के तट पर चली आई। यहाँ दीर्घ काल तक कठोर तपस्या करके ही मैं अपने प्राण वल्लभ भक्तों को ना पा सकी, इसलिए अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहती थी। इतने में ही आपको देख मैं क्षण भर के लिए ठहर गई। अब आप जाइए, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी, क्योंकि भगवान शिव ने मुझे स्वीकार नहीं किया, किंतु जहाँ जहाँ मैं जन्म लूँगी वहाँ वहाँ शिव का ही पति रूप में वर्ण करूँगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर पार्वती उस ब्राह्मण देव के सामने ही अग्नि में समा गई। यद्यपि ब्राह्मण देव सामने से उन्हें बारंबार ऐसा करने से रोक रहे थे, अग्नि में प्रवेश करते हुए राजकुमारी पार्वती की तपस्या के प्रभाव से वह आग उस क्षण चंदन पाक के समान शीतल हो गई। क्षण भर उस अग्नि के भीतर रहकर उन पार्वती आकाश के ऊपर और उठने लगी। तब ब्राह्मण रूपधारी शिव ने सहसा हंसते हुए उनसे पुनः पूछा, ओहो भद्रे, तुम्हारा तप क्या है? यह कुछ ही मेरी समझ में नहीं आया। इधर अग्नि भी तुम्हारा शरीर नहीं जला सकी। ये तो तपस्या की सफलता का सूचक है, परंतु अब तक तुमने अपना मनोरथ प्राप्त नहीं हुआ, इससे विफलता प्रकट होती है। अतः देवी, सबको आनंद देने वाले मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण के सामने तुम अपने इष्ट मनोरथ को सच सच बताओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ब्राह्मण किस प्रकार पूछने पर उत्तम व्रत का पान करने वाले अंबिका ने अपनी सखी को उत्तर देने के प्रेरित किया। पार्वती से प्रेरित हो उन विजया के नामक प्राण प्यारी सखी ने, जो उत्तम व्रत को जानने वाली थी, जटाधारी तपस्वी से कहा। सखी ने कहा, साधो, तुमसे पार्वती के उत्तम चरित्र और तपस्या का सब कारणों का वर्णन करती हूँ। आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए। मेरी सखी गिरिराज हिमाचल की पुत्री है। मैं पार्वती और काली नाम से विख्यात है और माता मेनका की कन्या है। अब तक किसी ने इनके साथ विवाह नहीं किया है। ये भगवान शिव के सिवा दूसरे किसी को भी नहीं चाहती हैं। उन्हीं के लिए 3000 वर्षों से तपस्या कर रही हैं। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए मेरी सखी ने ऐसा तब प्रारंभ किया है। पर इसमें जो कारण है मैं बताती हूँ, सुनिए। पर्वत राजकुमारी ब्रह्मा विष्णु और देवताओं को छोड़कर भी केवल पिनाक पानी भगवान शंकर को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती हो। नारद जी के आदेश चाहिए कठोर तपस्या कर रही हैं। द्विशेष, आपने जो कुछ पूछा है उसके अनुसार मैं प्रसन्नतापूर्वक अपनी सखी का मनोरथ बता दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? अम्मा जी कहते हैं, नारद, विजया का यह यथार्थ वचन सुनकर जटाधारी तपस्वी रुद्र हंसते हुए बोले, सखी ने यह जो कुछ कहा है उसमें मुझे परिहास का अनुमान होता है। यदि वह सब ठीक हो तो पार्वती अपने मुंह से कहे। जटिल ब्राह्मण के इस प्रकार कहने पर पार्वती अपने मुंह से यूँ कहने लगी। इस प्रकार 26वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।